चांदनी चौक और लाल किले के मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने जो बॉम्ब ब्लास्ट किया, और फरीदाबाद में ये स्टडी भी करता था और यहीं पर ये डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा था। और डॉक्टर पेशे के अंदर तो कसम खाई जाती है कि हर हाल में हम इंसान की जान की हिफाजत करेंगे। कैसे करेंगे हिफाजत, ये तो खुद मार रहे हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है, क्योंकि भारत किसी भी समय हमला कर सकता है और बेस भारत देगा कि उन्होंने आतंकवादी हमला करवाया पाकिस्तान वालों ने हमारे दिल्ली में, और हमें इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। आज हम बात करने वाले हैं कल जो हुआ धमाका दिल्ली के दिल में, लाल किले के पास, चांदनी चौक और लाल किले के मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने जो बॉम्ब ब्लास्ट किया। क्या ये आतंकवादी घटना है? कौन कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है, इसके बारे में बात करेंगे। इस घटना के पीछे जो ताकतें हैं उनके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले इसे जो अंजाम दिया है वो है एक इंसान जिसका नाम है डॉक्टर उमर। हालांकि इस घटिया इंसान के आगे डॉक्टर लगाना तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। ये पुलवामा का रहने वाला है और फरीदाबाद में ये स्टडी भी करता था और यहीं पर ये डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा था। मतलब भारत सरकार ने कश्मीर से, पुलवामा से उठा के इन लोगों को सपोर्ट किया, पैसे दिए, पढ़ाई करवाई, डॉक्टर तक बनवाया, और उस अच्छी जिंदगी जो डॉक्टर बनके ये जी सकता था उसको छोड़ के इसने मौत को चुना, और साथ साथ में बहुत लोग मरवाया। क्या रीजन रहा? जो ये Hyundai i20 कार लेके आया था उसका मालिक था सलमान, वो फरीदाबाद का रहने वाला था। उसने कार बेची, हालांकि पेपर वर्क नहीं हुआ था, वो बेची गई दिल्ली में, दिल्ली से पुलवामा पहुंची, पुलवामा से ये लेके आया। इतना लंबा ट्रायंगल क्यों घुमाया गया? ताकि जब पुलिस जानकारी करे, पुलिस तहकीकात करे, तो पुलिस को एक लंबा टाइम निकले, पुलिस को पता करने में कि कौन था मास्टरमाइंड के पीछे, एक लंबा समय जाए, और इसलिए इन्होंने सब ड्रामा किया। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि पुलवामा के इस मास्टरमाइंड ने 9 लोगों की जान ले ली अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, और कई सारे जो न्यूज एजेंसी है उनके थ्रू 13 लोगों की जान गई इस हादसे में। सबसे पहले तो उन लोगों की जिनकी जान गई उनके लिए संवेदनाएं और हाथ जोड़ के भगवान से विनती कि उनकी आत्मा को जल्द से शांति मिले, उनके परिवारजनों को भगवान शांति दे और खड़े रहने की ताकत दे। जो इस घटिया आदमी तारिक, ये डॉक्टर उमर की वजह से मारे गए। ये हुआ क्यों? क्योंकि पुलिस ने जांच करनी शुरू कर दी थी। बहुत सारे जगह एजेंसी छापा मार रही थी, एजेंसियां, जहां पर कुल मिलाकर लगभग 3000 किलोग्राम आरडीएक्स या बारूद बरामद किया गया। इसमें 2-3 और डॉक्टर भी शामिल थे, वो फरीदाबाद के ही थे। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर और पुलवामा के रहने वाले थे। कुछ इसमें लखनऊ की जानकारी सामने भी आ रही है। एक इसमें लड़की भी शामिल है जो टीचर थी। और ये बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद की जो लीडर की जो बहन थी उनके द्वारा एक और विंग बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें लड़कियां शामिल होंगी। उसमें भारत में ये जो डॉक्टर है ये उनकी लीडर थी और इसको काम मिला था यहाँ पर और सारी लड़कियों को इसमें शामिल करने का। अब इसके पीछे की कहानी, हालांकि भारत सरकार ने अब तक इसमें कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर ने कोई ऑफिशियल जानकारी इस बारे में नहीं दी है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं अब इसके तार जो हैं जुड़ते जा रहे हैं। सलमान को इसके नाम में एक कार थी, उसको अरेस्ट कर लिया गया, पूछताछ हो रही है। और डॉक्टर उमर, उसकी मां को, उसके भाई बहनों को जम्मू कश्मीर से पुलिस ने हाथ में हिरासत में लेके साथ में उनके डीएनए टेस्ट कर रहे हैं ताकि वेरीफाई कर सके कि जो विस्फोट किया ये डॉक्टर उमर ने किया या इस उमर बंदे ने किया। अब इसके पीछे है जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान। हालांकि भारत सरकार या किसी भी भारत के पोस्ट पर, गवर्नमेंट पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारी ने या मिनिस्टर ने या पीएम ने इस बारे में नहीं बताया है कि इसके पीछे पाकिस्तान है या कोई आतंकवादी संगठन है या नहीं है। बट मैं क्लियरली बता दूं कि जो इसकी कड़ियां जुड़ रही हैं उसके पीछे है पाकिस्तान और उनके आतंकवादी। और उन आतंकवादियों ने कसम खा रखी है कि भारत के अंदर हमले होंगे जब तक कि उनके रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। जब पुलवामा में हमला हुआ था और अभी जो पीछे हमले हुए, ऑपरेशन सिंदूर हमने जब किया, तो हमने वहां पर जाके आतंकवादी ठिकानों जाके मिसाइल मारी, बहुत सारे आतंकवादी मारे। बट प्रॉब्लम आतंकवादी नहीं है, प्रॉब्लम है वो लोग जो आतंकवादी बना रहे हैं। अगर हम जैश ए मोहम्मद के लीडर को मार दें, अगर हम लश्कर तैयबा के लीडर को मार दें, हाफिज सईद को मार दें, मसूद अजहर को मार दें, इन दोनों को मार दें,
तो कल एक नया हाफिज सईद, नया मसूद अजहर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसे खड़ा करने वाला है पाकिस्तान का आर्मी। आसिम मुनीर है प्रॉब्लम, जैसे मोहम्मद के लीडर मसूद अजहर और ये लश्कर तैयबा के लीडर हाफिज सईद, ये सामने दिखने वाली प्रॉब्लम है, बट पीछे दिखने वाली प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आसिम मुनीर, वो है पाकिस्तान की सेना। जब तक हम पाकिस्तान की सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, पाकिस्तान की चौकियां, पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स, जब तक वहां हमले करके उनको साफ नहीं करते, तब तक ये हमले रुकने वाले नहीं है। और जैसे ही हमला हुआ, आपको खबर लगी होगी कि पाकिस्तान ने अपने नेवी और अपने एयरफोर्स दोनों को हाई अलर्ट पे कर दिया, बिकॉज उनको ये रियलाइजेशन हो गया कि भारत उन पर हमला करने वाला है। क्या भारत हमला करेगा? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट क्या करना चाहिए? यस, ऑफ कोर्स करना चाहिए। वो आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, पता नहीं, पर करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इनको मारेंगे नहीं, इनकी कुछ जमीन नहीं छीनेंगे, तब तक ये जो ड्रामा है, ये जो हमले करने हैं, ये जो हमारे यहाँ आम लोगों को मारने का तरीका है, ये बंद नहीं करने वाले। ये वो कुत्ते की पूंछ है कि 12 साल भी ने एक पाइप में बंद करके रखो तो भी ये टेढ़े के टेढ़े रहेंगे। कुछ ऐसे लोग, आप बताएं, एक इंसान को, बच्चे को उठा के बड़ा करके डॉक्टर बनवाया और वो डॉक्टर हमारे अपने लोगों की जान ले रहा है। क्या फिर हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए? क्या इसकी वजह से जो कश्मीर में आम कश्मीरी है, जिसको दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं है, जो पाकिस्तान के साथ नहीं है, जो भारत के साथ है, क्या उनको धक्का नहीं लगेगा? क्या अब हर कश्मीरी मुसलमान को संदेह की नजर नहीं देखा जाएगा? जहां भी ये रहेंगे लोग इनको शक की नजर देखेंगे नहीं? क्या जरूर देखेंगे। और इसके पीछे खुद यही लोग हैं। जब एक बहुत बेहतरीन जिंदगी आपको मिल गई है, एक बहुत बेहतरीन जिंदगी आपकी तलाश में है, जहां आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, और आप बम विस्फोट कर रहे हैं। जो और लोग पकड़े गए उसमें भी इसका एक साथी था, जिसके जो जेल में है इस समय, जो भी वो डॉक्टर था, यानी 2 डॉक्टर्स, एक टीचर, सरकारी, वो लोग अगर अगर लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो फिर किस पर ट्रस्ट करेंगे आप? और डॉक्टर पेशे के अंदर तो कसम खाई जाती है कि हर हाल में हम इंसान की जान की हिफाजत करेंगे। कैसे करेंगे हिफाजत? ये तो खुद मार रहे हैं। क्या इससे आम कश्मीरी की जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ेगा? क्या इससे हर आम कश्मीरी जो मुसलमान है, क्या उसको अब लोग संदेह नहीं करेंगे? क्या उसको लोग उतना ही प्रमोट करने की कोशिश करेंगे जितना इनको किए थे? मेरा 100% डाउट है इस पर। क्या इमीडिएट होना चाहिए एक्शन भारत सरकार की तरफ से? जो भी एक्शन हो, अगर वो पाकिस्तान के अंदर से एक पाकिस्तान का पार्ट खत्म कर देते हैं, और पाकिस्तान का पार्ट क्यों, पहले आप पीओके क्यों नहीं ले लेते? सारी जड़ तो वही है। अगर पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर, अगर भारत हमला करके और अपने अंदर मिला ले, जो कि हमारा अभिन्न अंग है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर ये जो नापाक हरकत करने वाले सुअर के बच्चे हैं, इंसान तो इन्हें कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि है ही नहीं इंसान ये, इनको जिंदगी कैसे जी जाती है और भारत की फौज क्या तबाही कर सकती है, इनको दिखाना बहुत जरूरी है। ये जो हमारे आम नागरिक थे, जो दिल्ली घूमने के निकले थे, जो शाम को पिकनिक पर निकले होंगे, जो हरे थके थके अपने ऑफिस से वापस जा रहे होंगे, क्या ये डिजर्व करते थे ऐसे मौत का आना? कि एक पागल आदमी आया अपनी गाड़ी से, उसने विस्फोट कर दिया और कई लोगों को मार दिया? क्या ये डिजर्व करते थे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। अब इसके बाद क्या होगा, इसकी हल्की सी झलक प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी का एक दौरा था जो पहले से ही तय था, भूटान का। वो भूटान में है, और भूटान में जब उन्होंने भाषण दिया, जब उन्होंने स्पीच दी, वहां उन्होंने बोला कि कल पूरी रात वो अफसरों के, अधिकारियों के, मिनिस्टर्स के टच में थे, उनसे बात कर रहे थे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और कितने लोग मरे हैं, क्या जख्मी हैं, क्या हालत है। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि जो भी इसके पीछे हैं, पहले तो हम हर हद तक तहकीकात करेंगे, इसकी जड़ में जाएंगे, और जो इसके पीछे है उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिर उन्होंने लाइन इंग्लिश में भी बोली, दोज हु आर बिहाइंड दिस विल कम टू जस्टिस, विल टेक टू जस्टिस, यानी उनको जरूर जस्टिस दिया जाएगा, उनको जरूर सजा दी मिलेगी। और ये एक मैसेज था हर उस देश के लिए जो हिंदी नहीं समझता, जो इंग्लिश समझता है। कर दो हमला यार पाकिस्तान के ऊपर, कर दो हमला, क्या है, क्या होगा? आप हमला करो उनकी 2-3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स,
दो चार आर्मी कैंप्स साफ कर दो, बदले हमला वो करेंगे, दैट्स ओके, करने दो ना हमला, लड़ने दो। क्या होगा, ट्रम्प का कॉल आएगा, यूरोपियन लीडर्स बोलेंगे लड़ाई बंद करो, देख लेंगे ट्रम्प कॉल क्या कर लेगा ट्रम्प कॉल करके। अगर हमारे लोग मरे हैं तो दर्द हमें है, ट्रम्प को नहीं है, और हमें अपने इस दर्द का इलाज करना पड़ेगा। हमें इस बीमारी का, जो ये आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान फैला रहा है, इस नासूर का इलाज करना पड़ेगा। जब तक हम इसका इलाज करेंगे नहीं, कुछ बदलेगा नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा। और अगर इसे बदलना है तो इसका इलाज करने का एक ही तरीका है, पाकिस्तान की आर्मी के रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए। अब हमला करेंगे, एयरबेस पे गिराएंगे बम, वो कहेंगे हमारे पास तो हमले ही नहीं हुए जी, हमारे सारे फाइटर जेट ठीक है, हमने 6x14 मार दिए, पता नहीं क्या क्या मार देते बम हमारे हमारे यहाँ, कितने फाइटर जेट हमारे गिरा दिए उन्होंने, ऐसा बोलते रहते हैं। बोलने दो, बोलने दो, वो जितना मर्जी बोले, हु केयर्स। हमको पता सच्चाई क्या है, दुनिया को पता सच्चाई क्या है। पाकिस्तान ये कहता रहा कि उन्होंने हमारे 6 रफेल गिरा दिए, कोई 6 बोलता है, कोई 5, कोई 8, जितने भी गिरा दिए। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्री, यानी पूरी वेस्ट का जो सबसे लीडर नापने का, वेपन्स नापने का जो प्रोसीजर है, उसके एक संस्थान है सबसे टॉप क्लास है, उसने बताया कि इंडियन एयरफोर्स दुनिया की नंबर 3rd एयरफोर्स है, पावर वाइज, फायर पावर वाइज। कल ही हमने वीडियो बनाया था कि क्यों भारत के पास अपने 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन होने चाहिए, और आज ही देख लीजिए जरूरत पड़ गई उसकी। विदाउट 5th जनरेशन फाइटर प्लेन, अगर हमारी सेना, अगर हमारा एयरफोर्स दुनिया का नंबर 3 में आता है, यानी अमेरिका और रशिया के बाद, तो विद 5th जनरेशन ही कहां पहुंचेगा, बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। मीडिया पर भी तरस आता है मुझे, और पाकिस्तान की मीडिया मैं सुन रहा हूं, जब से देख रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भारत ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया है, यानी भारत ने खुद अपने लोग हमला करवा दिया है, ताकि भारत को पाकिस्तान पर हमला करने का वो रीजन मिल जाए, कारण मिल जाए, और इसीलिए अब पाकिस्तान के ऊपर खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है, क्योंकि भारत किसी भी समय हमला कर सकता है, और बेस भारत देगा कि उन्होंने आतंकवादी हमला करवाया पाकिस्तान वालों ने हमारे दिल्ली में, और हमें इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये पाकिस्तान के टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। लेकिन भारत को सावधान तो होना पड़ेगा। जितने मात्रा में, जैसे मैंने बताया कि 3000 किलो बारूद पकड़ा गया, डॉक्टर्स जो बने हुए घूम रहे हैं वो बम विस्फोट कर रहे हैं, दिल्ली के दिल में लाल किले के पास बम विस्फोट हो रहे हैं, निर्दोष लोग मर रहे हैं, तो भारत के लिए ये जरूर बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। पहले इन घर के अंदर जो घुसे हुए चूहे, इनको मारो पहले, और या दोनों ऑपरेशन साथ से चलने दो, बाहर के ही मारो और घर के ही मारो, क्योंकि बाहर वाले ही घर वालों को पैसे और हथियार पहुंचा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है टीवी के द्वारा, न्यूज के द्वारा, कि जो ये डॉक्टर तो खैर मैं बोलना चाहता है इस नालायक सुअर के बच्चे को, जो ये उमर था जिसने बम विस्फोट किया, वो बम विस्फोट करने की जगह लगभग 4 घंटे पहले पहुंचा, और वहां जो सुनहरी मस्जिद है लाल किले के पास ही है, वहां पार्किंग में इसकी गाड़ी खड़ी रही लगभग 3-3.25 घंटे। उसके बाद चक्कर लगा के आया लाल किले के मेट्रो के सामने, और इसने विस्फोट कर दिया। कारण 3 हो सकते हैं। पहला, क्या ये उन 3.5 घंटों में किसी से मिला, कोई स्लीपर सेल से मिला, कोई हथियार इसे दिया गया। दूसरा, क्या इसने मेट्रो से निकलने का, लोगों का पीक टाइम का वेट किया कि कब पीक टाइम होता है, कब सबसे ज्यादा लोग मरने की संभावना होगी। और तीसरा, क्या इसे कोई गाइडेंस दे रहा था, कोई बता रहा था कि कब हमला करना है। इन तीनों में से जो भी रीजन है, एनआईए जरूर फाइंड करेगी, जरूर बताएगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि आखिरी कील ठोकने का समय आ गया है पाकिस्तान के ऊपर, और जब तक पाकिस्तान से इसकी भरपाई नहीं की जाएगी, पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान वो चीज नहीं है जो बात मान जाएगा। जब तक आप उनके एरिया कब्जा नहीं करते, जब तक आप उनके आर्मी को हमला नहीं करते, तब तक वो रुकने वाले नहीं है, वो रुकने वाले नहीं है। और दिस इज द बेस्ट टाइम टू हिट देम। उधर से बलूच मार रहे हैं, उधर से तालिबान पाकिस्तान मार रहा है, उधर टीटीपी ठोक रहा है, इधर से आप भी ठोकते हैं, तो पाकिस्तान का जो 4 टुकड़ों में टूटने का सपना है, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, और भारत इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। और ना भी हो ऐसा, हमको अपने लोगों की जान का बदला तो लेना ही पड़ेगा, और हम लेके रहेंगे। खैर, कैसा लगा वीडियो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।